नमस्कार, स्पेशल इंडिया न्यूज की तरफ से मैं हूं बादल कुमार। तो आज मैं आप लोगों को भ्रष्टाचारी इंजीनियरों का कुछ कारनामे दिखाने आया हूं। जी हां, आपने ठीक सुना। तो मैं आपको ऐसी खबरें पहुंचा सकूं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता रहूं। तो मैं आपको आज यहां पर भागलपुर सुल्तानगंज में आ चुका हूं, जहां की मैं आपको भ्रष्टाचारी इंजीनियरों का कारनामे दिखाने वाला हूं। ये कोई नई बातें नहीं है, बिहार में ये अक्सर होते रहता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये बिहार के लिए आम बात है। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं और देखे भी होंगे कुछ शख्स, तो मैं आपको बता दूं कि बीते रविवार 4 जून को भागलपुर सुल्तानगंज का जो अर्ध निर्माण पुल था वो टूटकर गंगा में समा गई है। आप देख सकते हैं वही वो पुल था। तो आप थोड़ा सा आप उसको जूम करके दिखा दीजिए कि किस तरह वो पुल जो है धाराशायी होकर ध्वस्त होकर गंगा में समा गई है। वो पुल ऐसे बिखरी है जैसे कि ताश का पत्ता बिखरता हो। आप लोग देख सकते हैं वो उसका नजारा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये ध्वस्त होने की, ये जो है बड़ा ही एक खौफनाक मंजर था उस समय का जब ये पुल जो है ध्वस्त हुई। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार जो है, क्या वो इसी दिन को देखने के लिए 1770 करोड़ का टेंडर पास किया था? क्या वो यही दिन देखने के लिए कि पेड़ के पत्ते की तरह, जिस तरह जो पत्ते बिखरते उसी तरह पुल टूट कर बिखर कर गंगा में समा जाए, क्या वो आज का ही दिन देखने के लिए ऐसा 1770 करोड़ का टेंडर पास हुआ था? मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से। क्या या फिर उन लोगों का, बिहार के जनता का, वो आम लोगों का जिसका की मेहनत का कमाया हुआ जो पैसा डूबा, या फिर ये पुल डूबा? ने जो है मजदूर, जितने भी मजदूर भाई हैं, बिहार की जनता है, वो उनका विश्वास डूबा है। ये पुल नहीं डूबा है। अगर डूबा है तो बिहार के लोगों का ये विश्वास डूबा है और साथ ही उनके कमाए हुए पैसे भी ये डूबे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम अभिनय कुमार हुआ जी। मैं अकबर नगर का रहने वाला हूँ। जी जी जी। अकबर नगर से जो अभी आप आए हैं खास मकसद से पुल को ही देखने? क्या? हाँ, पुल को देखने के लिए आए हैं। थोड़ा मतलब इसका देखिए, सबको आवाज़ उठाना चाहिए अन्याय के विरुद्ध। ये बहुत आपने अच्छी बात कही है। अन्याय के विरुद्ध सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तभी तो सरकार के पास पहुँचेगी हमारी आवाज़। नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा है कि दबा दिया जाता है। यहाँ देखिए हमारा साइकिल है, ये हम साइकिल थोड़ा सा दिखा दीजिए। साइकिल से आए हैं 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला के हम। तो देखिए, इनका कहना है कि करप्शन हट जाए आम लोगों पर। भ्रष्टाचारी इंजीनियर के बारे में आपका क्या राय है, बताइए। उसे कार्रवाई होनी चाहिए जी। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है जी। है कैसे? बिल्कुल गलत ही है। ताश के पत्तों के जैसे हमारे पुल यहाँ पे गिर गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो गिरने का जो समय था, आपको कभी इस तरह का सीन जो है आपको बॉलीवुड में देखने को मिलता होगा या टीवी और सिनेमा में देखे होंगे? क्या आप कभी इस तरह का मंजर आपको कभी लगा था कि ऐसा भी नौबत आएगा, ऐसा भी समय आएगा जो कि हम लोग देखेंगे, वो भी अपने ही इलाके में? कभी आपको ऐसा नौबत आया था, लगा था? अभी हम लोग को तो ऐसा नहीं लगा था, लेकिन देखने को के लिए मिल गया। ऐसे अभी इस समय बिहार में जी है, इतना भ्रष्टाचार तो नहीं होता था, लेकिन अभी देखने के लिए मिल गया है। ये कैसे विकास होगा बिहार का? ये कितनी लागत की थी? ये 1750 करोड़ की लागत से बन रहा है ये पुल। जी जी जी। ये कंपनी बना रही है, एसके सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। जी जी। जो कि भागलपुर से खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। ये लगभग 5 किलोमीटर लंबी पुल है जी। ठीक है जी। इसका नाम सुल्तानगंज अगवानी पुल है। जी 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 जी। लेकिन अब आप लोगों की अरमान तो ये लग रहा है कि जिस तरह ये पुल ध्वस्त हुए, आप लोगों की ये विश्वास भी ध्वस्त हो गया है, या फिर आपको क्या लगता है कि बिहार के जितने भी आम जनता थे उनका पैसा डूबा है या फिर पुल टूट कर डूबा? ये तो पुल अभी मतलब गिरा है। भाग मनाइए कि ये पुल चालू नहीं हुआ है। अगर चालू होते तो कितने लोग मरते, कितनों की जान जाते, इसका जिम्मेदार कौन रहता है? तो देखिए आप लोग कि कितना ये आम जनता के बीच में ये एक खौफनाक सा मंजर बैठ चुका है कि अगर इसका कहने का अर्थ है कि इनका कि अगर ये पुल चालू होती तो कितनों की जान जाती, ये आप समझ नहीं सकते। बिहार में अधिकारी सब
पुलिस प्रशासन हुआ, लूटते हैं जी गरीबों को। कोई सुनता है? जी। कोई नहीं सुनता है, जी कोई सुनता नहीं है। रो के मर जाए लेकिन कोई नहीं सुनता है। ये ऐसा सिस्टम इस समय हो गया है। सिर्फ माफियाओं और लुटेरों के लिए प्रशासन और अधिकारी बना हुआ है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये आप जो है अपनी आवाज़ पहुंचाइए सरकार तक। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भागलपुर टू खगड़िया को जोड़ने वाली ब्रिज है, ये मजबूत बने, अच्छा बने और सुंदर बने, बिहार का नाम रोशन हो। और मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अच्छा ब्रिज बने, बिहार की जनता के लिए अच्छा हो। आप लोगों को जानकारी मिली मुताबिक एक बात और बता दूं कि बीते साल 2022 में भी पुल का जो एक हिस्सा था वो भी पानी में जा 2022 में यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बना हुआ है। जी जी 2022 में ये बिहार में हवा तूफान आने के कारण ये उड़ गया था। जी जी हाँ, ये मतलब ये गिर गया था। मान के चलिए कि जिस तरह की पेड़ के पत्ते जो झड़ते हाँ, हैं हाँ, वैसे ही झड़ गए। ताश के पत्ते जैसे झड़ गए। जी हाँ, ऐसा सिस्टम है। और ऐसे करने से कैसे बिहार विकास होगा बताइए। देखिए, इस सिस्टम के खिलाफ आप लोगों को ही आवाज उठाना है, कोई हाँ। किसी का रोने वाला नहीं होता। नहीं होता है। तो बिहार सब लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जी। समाज के हर वर्ग को उठाने की ज़रूरत है। हम तो यही और ये सब के रिक्वेस्ट करते हैं। ये सब के पीछे क्या आप कह सकते हैं कि ये सब के पीछे कौन है? इसके पीछे कहीं नहीं राजनीतिक भी हो रही है, तो भ्रष्टाचार ही यही है। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए राजनीतिक हो रही है। जी ये तो बिल्कुल इस पे साफ ये है। जी इस पे हम क्या बोलेंगे। राजनीतिक को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राजनीतिक रची जा रही है, सियासत रची जा रही है जी कहीं ना कहीं। जी और भुगतना किसको पड़ता है? बिहार की जनता को। जी जी बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ही उचित बात है कि जो भी होती है वो राजनीतिक के तहत होती है, प्लस जो है भ्रष्टाचारी लोगों के तहत होती है, और उसका जो खामियाजा है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसा बात ये है कि नहीं कि हाँ, उसका जो खामियाजा है, अगर मान के चलिए अगर ये पुल अगर इसका निर्माण हो जाता, खुदा ना खास्ता अगर किसी का अगर इस पे जानहानि हो जाता। अच्छा, मैं एक चीज आपसे और भी जानना चाहूंगा, जब वो पुल गिरी थी, वो जो पुल गिरने की समय थी, उस समय किसी की जानहानि भी गई क्या? तो मतलब पता चला है कि एक आदमी दबने की बात है। अब इसकी जांच होगी तब पता चलेगा। है मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है तो दबने की आशंका है, आशा किया जा रहा है। आशंका है, दबने की आशंका है। आशंका। और मैं क्या बोलूं, बिहार की जनता को तो लूटा जा रहा है जी, सरेआम लूटा जा रहा है। आम लूटा जा रहा है। और विकास में राजनीतिक नहीं होनी चाहिए जी। विकास में कदापि राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जी 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 ठीक। और बिहार की जनता के लिए अच्छा काम करना चाहिए सरकार को। जी जी और ये मैं यही करना चाहता हूँ, करप्शन को ख़त्म किया जाए। इस करप्शन सबसे सब सिर्फ आम लोगों पर पड़ता है। जी, आपका कहना 100% उचित है, और मैं आपका सम्मान करता हूं कि आपने इतने अच्छे शब्दों में बयान के लिए होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो मनीष भैया हैं जी जेल में, लेकिन उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक करके उसको अंदर में रखा गया है, और बिहार की जनता की सच को दबाया जाने की कोशिश की है। और मनीष भैया बहुत अच्छे इंसान है, वो गरीबों की आवाज़ उठाते थे, वो गरीबों के हित की आवाज़ उठाते थे। फिर भी उसको राजनीतिक में डाल के उसको ज़बरदस्ती वो कर दिया। कहीं ना कहीं तो इस समय बिहार में मानवता और इंसानियत को कलंकित किया जा रहा है। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये बिहार में खास करके आम लोगों को, उसकी आवाज़ों को उसको दबा दिया जाता है। अगर कोई भी अगर सिस्टम के खिलाफ जाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं आवाज़ दबा दिया जाता है। और मैं बोलता हूँ कि जो तमिलनाडु में जो घटना हुई वो मनीष कश्यप जी ने चलाए। इसके पहले, घटना के पहले भी तो बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी, आज तक, NDTV न्यूज़, उमर उजाला, हिंदुस्तान, जी न्यूज़,
ये सब चलाए, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई, तो इस पर क्यों कार्रवाई हो गई। कहीं ना कहीं तो राजनीतिक तो बहुत ही है। मनीष भैया के पास अभी पैसे नहीं है, न वो बड़े फैमिली से बिलोंग करते, वो तो सैनिक के पुत्र हैं और हमारे देश में सेना का शोषण किया जा रहा है और हकीकत में किया जा रहा है। जी जी जी, आपने हाँ, आप टोटल बात जितना बोल रहे हैं आपका 100% उचित बात है। कोई सैनिक अपनी समस्या के लिए अधिकारी के पास चले जाए तो 3 से 4 घंटे उसको खड़े रखते हैं, उसके बाद जब मिलने का वक्त होता है उसको प्रताड़ित करते हैं और टॉर्चर करते हैं ताकि वो अपनी आवाज़ दबा दिया जाता है, आप चुपचाप से घर में बैठे रहें। ऐसा सिस्टम है। और मनीष भैया सैनिक परिवार से हैं, पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए और हर एक जनता को सपोर्ट करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही, क्योंकि वो बिहार की जनता के लिए लड़ता था। जी जी जी, आपने सही बात कहा है। और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, अभी तो गरीब आदमी को कोई सुनता ही नहीं, तो मैं क्या करूं, क्या बोलूं। चैनल को जो भी बोलना है वो बोलिए, मैं तो पहुंचेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करता हूं कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए जांच की जाए, उसको रिहा किया जाए, हैं, मानवता और इंसानियत को जिंदा रखें समाज में, और अधिकारी और प्रशासन को सख्त निर्देश दें कि वो गरीब आम जनता, गरीब लाचार परिवार, गरीब महिला की समस्या को तह तक जाएं और उसका समस्या को समाधान करें। और ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। बिहार, और एक बात मैं बात बता देना चाहता हूँ, बिहार में जितने भी अगर माफिया है, अधिकारी है, अगर भ्रष्टाचारी है, वो सबसे पहले वो अपना संपत्ति बनाते हैं। उसकी सरकार संपत्ति जब्त कर ले तो उसकी एक नहीं चलने वाली है बिहार में, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसकी थोड़ा दिन 4-5 दिन जांच किया, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए यूपी में आदित्यनाथ योगी है, हैं? जी जी, जो माफिया है उसका पहले संपत्ति जब्त करता है, उसको उपाय नहीं रहता है कि छल कपट करने का। और बिहार में है कि छल कपट करने के लिए छोड़ देता है, 2-3 दिन जांच किया, बस उसके बाद कहानी ख़त्म। भ्रष्ट इंजीनियर को सख्त कार्रवाई हो। अभी बताइए, ये ब्रिज है, अगर चलता कितनों को जान जाता, उसका जिम्मेदार कौन रहता, कितने परिवार शून्य हो जाते, कितना घर उजड़ जाते, गरीबी छा जाता बिहार में। जी जी, आपने जितना भी बात कहा मेरे चैनल से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आप लोगों ने, ये था हमारे भ्रष्टाचारी इंजीनियरों का कारनामा, जो कि यहाँ के आम पब्लिकों को इतने ज़्यादा हताश हो चुके हैं इस मंजर को देखने के बाद कि इनके बातों से मुझे लगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हो और आम लोगों को जो शोषण न किया जाए बल्कि उसे बढ़ावा दिया जाए, आगे उससे समाज में भी उसे एक जीने का हक दिया जाए। पर का हक है, इसीलिए जितने भी उच्च अधिकार के लोग हैं वो छोटे अधिकारियों के लोगों को उसे जो है उस पर शोषण ना करें। तो ये था हमारे बिहार सुल्तानगंज भागलपुर का पुल अर्ध निर्माण जो कि टूटकर बिखर गया। ऐसी खबरें देखने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।